दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंशियल एडवाइजर में। दोस्तों, वेदांता से जुड़ी निगेटिव खबरें कब बंद होने का नाम ले ही नहीं रही हैं। दोस्तों, बताते चलें कि चालू महीना वेदांता के निवेशकों के लिए बुरे सपने से कम साबित नहीं हो रहा है। वेदांता के शेयरों में 14 अगस्त यानी कल सोमवार को 1.81% की गिरावट देखी गई और यह स्टॉक 233 रुपये 90 पैसे के भाव पर बंद हुआ। कल इंट्राडे में इस शेयर ने ग्रोथ से जुड़ी चिंताओं के बीच 232 रुपये 50 पैसे के 52 वीक लो के निचले स्तर को छू लिया था। पिछले एक महीने में इस स्टॉक में 19% की गिरावट आई है। आपको बताते चलें कि 3 अगस्त को वेदांता के प्रमोटर ग्रुप ट्विन स्टार होल्डिंग्स ने ओपन मार्केट के जरिए अपनी कंपनी में 4% से ज़्यादा की हिस्सेदारी बेची थी। शेयर 258 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर बेचे गए थे, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 5% से अधिक के डिस्काउंट पर था। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी बढ़ते फंडिंग जोखिमों का हवाला देते हुए वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड VRL के लिए क्रेडिट आउटलुक को संशोधित कर नेगेटिव कर दिया था। एजेंसी ने कंपनी के लिए B- रेटिंग की पुष्टि की थी। यह तुलनात्मक रूप से अधिक क्रेडिट रिस्क का संकेत है। 28 मार्च 2023 को क्रिसिल रेटिंग्स ने अपेक्षा से अधिक फाइनेंशियल लेवरेज और कम फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी की संभावना के कारण अपने आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव में संशोधित किया था। दोस्तों, ये थी वेदांता से जुड़ी कुछ खबरें। दोस्तों, वेदांता से जुड़ी इन खबरों के बाद अब हम देखेंगे वेदांता कैसा प्लेस्ड है चार्ट पर। तो दोस्तों, जब वेदांता 270 रुपये के प्राइस पर था तो उस दिन मैंने चार्ट पर एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने बताया था कि कैसे वेदांता जो है कभी भी कैप डाउन दे सकता है और वेदांता नीचे की तरफ फट सकता है। तो वेदांता यहाँ पर फटा पूरी तरीके से। अभी वेदांता का जो इनिशियल सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो डेली चार्ट पर कम से कम 225 रुपये दिख रहा है, जो मैंने बताया था। वेदांता 225 रुपये पर कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद वेदांता वीकली चार्ट पर देखें तो वेदांता 200 रुपये तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। वेदांता के बारे में अभी तक जो एजम्पशन किया जा सकता है वो यही है। उसके बाद अगर वेदांता अपना बिजनेस नहीं सुधारता और आने वाले क्वार्टर्स में वेदांता के रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहते या फिर उससे जुड़ी निगेटिव खबरों का जो एक अंबार सा लग रहा है वो नहीं रुकता, तो वेदांता आपको 100 रुपये 120 रुपये तक के लेवल्स दिखा सकता है। वहाँ पर वेदांता बॉटम बनाने की कोशिश कर सकता है। तब तक के लिए आप लोग इसका टारगेट 200 रुपया मानकर ही चल सकते हैं कि कम से कम 200 रुपया तो जाएगा। 225 रुपये थोड़ा सा सपोर्ट देने की कोशिश करने के बाद, क्योंकि अल्टीमेट सपोर्ट नहीं है 225 रुपये वेदांता के लिए। वेदांता को बाइंग मिल सकती है, लेकिन पूरा का पूरा सिनारियो आप देखें नेगेटिव बना हुआ है वेदांता का। न्यूज़ से लेकर चार्ट तक में कोई भी चीज़ पॉजिटिव नज़र ही नहीं आ रही। ऐसे में वेदांता के जो निवेशक हैं वो ये कर सकते हैं कि जो लोग वेदांता के लिए 2-4 साल के लिए आए थे और इसका डिविडेंड एंजॉय करने के लिए, वो वेदांता में जाकर 200 रुपये तक का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर जो लोग वेदांता को लंबी रेस का घोड़ा अभी भी मानते हैं, देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी गिरता हुआ चाकू नहीं पकड़ना चाहिए, भागती हुई चीज़ नहीं पकड़नी चाहिए। वेदांता अभी गिरता हुआ चाकू ही है। वेदांता में कोई नई बाइंग मत कीजिए, कतई भी नए आप लेवल बाइंग जो करते हैं कि नीचे जाकर एवरेज बाइंग करने के लिए कि आप नीचे जाकर खरीदेंगे तो एवरेज बाइंग हो जाएगी, प्राइस नीचे आ जाएगा, वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वेदांता में जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसको इंटैक्ट रखिए। आप ये समझिए कि आपको जितना भी लॉस हो रहा है वो आप लेने के लिए तैयार हैं, इससे ज़्यादा बड़ा लॉस आप नहीं लेंगे। वेदांता जब कभी आपको रिवर्सल का मोड दिखाए, वेदांता कंसोलिडेट करके कहीं से रिवर्सल का मोड दिखाए, कुछ न्यूज़ अच्छी आने लगे, कुछ प्रॉफिट मेकिंग करने लगे कंपनी, तब वेदांता में दोबारा से आप एवरेज बाइंग कर सकते हैं। तब तक इन शेयर्स के साथ रहिए। 200 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 200 के नीचे बेचेगा 120 रुपये पर आपको खरीदने को मिलेगा। आपका 80 रुपया कम से कम बचेगा। नहीं तो अपना 200 रुपये का शेयर आप 120 रुपया करने के बाद उसको देखते रहेंगे कि कब वो थोड़ा सा ऊपर जाए, कब वो दोबारा 200 रुपये का हो। दोस्तों, मेरी खुद की बाइंग 300 रुपये की पड़ी है। मैंने अच्छा सपोर्ट यहाँ पर वेदांता ले रहा था, तब 340 रुपये तक गया था, मैंने नहीं बेचा। लेकिन अभी भी मैं बना हुआ वेदांता में, मैं 200 रुपये का इसको स्टॉप लॉस में लगा लूँगा और 200 रुपये के नीचे वेदांता चाहे मुझे कितना भी नुकसान दे मैं नहीं रखूँगा। फिर सिर्फ मैं वेदांता उस पैसे को मैं वेदांता के लिए रिजर्व रखूँगा या कहीं और लगाऊंगा। लेकिन जैसे वेदांता 120 रुपये के आसपास के लेवल से अगर ऊपर आने की कोशिश करता है तो वेदांता में मैं फिर से बैट लगाऊंगा। दोस्तों, ये था वेदांता पे पूरा का पूरा चार्ट का व्यू।
आशा आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग स्टार हेल्थ, LIC या फिर बजाज एलियांज की किसी पॉलिसी के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या फिर इन कंपनी में से किसी की पॉलिसी आप लेना चाहते हैं तो इन कॉन्टैक्ट्स पर हमसे संपर्क जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।